हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल का आगाज़ अब होने वाला है कल से। सो इट्स अगेन रिपीट ऑफ 2003 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त गो वर्ल्ड वाइड का क्रिकेट राइटर ध्रुव व्यास, और मेरे साथ ज्वाइन करेंगे एनालिस्ट वरद वैशाली। सो लेट्स कनेक्ट वरद। हेलो वरद, कैसे हो आप? एकदम मजे में। मतलब क्या वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा है। मतलब एक से एक बढ़िया मैचेस। जो कोई भी लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड कप एक बोरिंग फॉर्मेट हो गया, भाई आई मीन 50 ओवर, उनके यस। ऊपर एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है सारे टीम से। जैसे नीदरलैंड्स ने दो मैचेस जीत गए, वो से बांग्लादेश का थोड़ा सा, बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान ने 5 जीते इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। मतलब इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है। मतलब ओडीआई क्रिकेट जिंदा रहेगा, वो अच्छा लग रहा है। अगला वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी है। आई मीन 50 ओवर वर्ल्ड कप इज राइट एंड फुल जोन। या बिकॉज आप कह सकते हैं बात, बिकॉज 2003 ये जो वर्ल्ड कप है उसने ओडिया क्रिकेट को रिवाइव किया है। दैट्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी हुआ है आईसीसी के, ज़्यादा टीम रखने चाहिए थे, फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था तो और मज़ा था। बट एनी वेज वी आर फॉर द फाइनल्स टुमारो। सो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप कल, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को वरत? नो, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया मैन, इट्स अ चैंपियन टीम। मतलब सारे के सारे मैच विनर्स थे। मैं हमेशा कहता हूँ उनके पास रैविशन है, स्मिथ है, ये प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिश सरप्राइज पैकेज बोलकर आ गया है टीम में। सो वो भी एक प्लेयर अच्छा है, बंदा अच्छा है। ओके। सो हम एनालाइज करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का मेन स्ट्रेंथ क्या है वरत? इस वर्ल्ड कप में मेन स्ट्रेंथ क्या रहा है उनका, जो उनको फाइनल तक ऑस्ट्रेलिया का पहुंचा दिया? मेन उनकी बल्लेबाजी है। मतलब उनके पास एक ऐसी पुरानी पेयर जो थी ना, एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, उनके रूप में ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर है। इट मींस इफ वन ऑफ दिस गाइस स्टेट इन द एंड ऑफ द इनिंग्स, देन इट्स गेम ऑन। वो आराम से 300 से ऊपर बना सकते हैं। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के मैच में, कैसे 340 ऑर्डर्स बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की पेयर वापस आ गई है ऐसा लग रहा है। और लीडर रिकी पॉन्टिंग के रूप में आ गया है पैट कमिंस में। अभी पूरी टीम वापस आ गई है। नो डाउट वो 2 मैचेस हार गए, डोमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन उनका एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अब तक ऑस्ट्रेलिया का। और हाँ। मेरी तरफ से उनकी स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग ही है। उनके पास बहुत सारे पिंच हिटर्स है। इवन पैट्रिक कमिंस ने भी 2 बार मैच जीता है। अफगानिस्तान के जैसे स्लोली स्लोली खेल रहा था, ही फिनिश्ड ऑन 50 ऑड बॉल्स एंड स्कोर्ड 12 रन्स। और अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने भी विनिंग रन्स निकाले। आई मीन अ कैप्टन हु नोज एवरीथिंग हाउ टू विन द मैचेस। ओके। सो एक और इसी पे चर्चा करेंगे कि एक और उनका स्ट्रेंथ रहा है, जो उनका बैटिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है भरत? बैटिंग डेप्थ थोड़ा सा मतलब ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी है। मतलब कैसे जैसे रिलैक्स हो जाएंगे अगर वो अच्छी पार्टनरशिप हो गई स्मिथ और लैबिशन की, या स्मिथ या वार्नर की, और पैक ऑफ कार्ड्स की जैसे गिर जाएंगे, दे विल फॉलो पैक ऑफ कार्ड्स। सो यस। ज्यादा अच्छे प्लेयर्स होना भी इतनी अच्छी बात नहीं है। सो समवन हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी या एंड बट स्कोर। या मैं उसी पॉइंट पे रहा था कि उनका एक वीकनेस रहा है, दैट मिडल ऑर्डर हैज़ नॉट फायर्ड दैट मच which they would have expected, especially Steve Smith and Manas Labuschagne. So, any thoughts about that? Actually, Smith is waiting for the finals. He's a man for few occasions. And also Labuschagne, man, come on. He's a very good, proper ODI batter. So the stage is set for them. We saw Glenn Maxwell scored a century 40 balls against Afghanistan, against the Netherlands, if I'm not wrong. So Yeah. slowly सब परफॉर्म कर रहे हैं। और स्मिथ तो बड़े प्लेयर का, बड़े मैच का बंदा है, वो तो जरूर निकालेगा रन। So, आप उनके बॉलिंग अटैक के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज जैसा देखा जाए उतना फायर किया नहीं है, बट या इन द सेमीफाइनल्स दे बॉल ब्रिलियंटली इन द पावर प्ले एज वेल। मतलब ऑल ओवर अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने सेमीफाइनल में, लेकिन उसके पहले काफ़ी एवरेज था बॉलिंग। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? Actually, what has happened, let me be honest with you, Dhruv, they are bowling straight line lengths. स्टार्क को जो विकेट्स मिले साउथ अफ्रीका हेजलवुड को जो मिले, आई मीन दे बोलिंग विकेट टू विकेट स्ट्रेट लाइन लेंथ हो रहे। और जो रूम नहीं देगा ना वो जीतेगा। इट्स सिंपल। इवन इफ इंडियंस बॉलर्स बॉल विकेट टू विकेट एंड ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इफ दे बॉल सेम सिमिलर टू लाइक दैट, द विनर विल बी ऑस्ट्रेलिया। डोंट गिव रूम एक्स्ट्रा वेट टू द बैटर्स। ओके, मैं मतलब वही आ रहा था, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि सेमीफाइनल में उनका बॉलिंग क्लिक कर गया। रादर देन दैट देयर बॉलिंग हैज़ बीन प्रिटी एवरेज। सो इट्स ए एवरेज। गुड साइन फॉर देम एज वेल, कि बॉलर्स फॉर्म में आ गए हैं फाइनल से पहले। एंड दे बॉल ब्रिलियंटली इन द पावर प्ले। आई गेस उनके 8 ओवर में सिर्फ 8 ही रन दिए थे उन्होंने, मतलब पावर प्ले में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और उन्होंने 4 विकेट निकाले थे आई गेस 23 रन पे। एंड उनका उनका जो टूर्नामेंट का बड़ा फाइंड है वो एडम जैम्पा, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की है उन्होंने। बिकॉज
To be honest, I didn't expected this kind of bowling, this kind of great bowling from him. So thoughts about Adam Zampa in this tournament? एक्चुअली एडम जैम्पा ने शेन वॉर्न का रोल अच्छे से प्ले किया है. शेन वॉर्न तो नहीं, he was a good big turner of the ball, used to get a lot of turn, but Adam Zampa is someone who doesn't have many variations, hardly 2 to 3 variations है, लेकिन वो क्या है, हमेशा डिसिप्लिन की तरह बॉलिंग करता है. Even if he gets hit for a 6, he will try to bowl same ball or similar to like that. He won't lose his cool. That's the main positive aspect of Adam Zampa. And Adam Zampa has got good support in the form of Glenn Maxwell. Yes. Glenn Maxwell is playing the role of a fifth bowler also. I mean, bowling 6 to 7 overs is not easy in Indian conditions. He will be targeted, but he shows great immense maturity. And you know, Travis Head is also bowling brilliantly. You know, उन्होंने शायद दो विकेट निकाल के शायद मैच घुमा दिया था पिछले मैच में. मैच घुमा दिया था. And also we also wrote Steve Smith can also bowl. Yeah, but I guess मुझे लगता नहीं उनको bowling देंगे because you know he hasn't bowled that much. So what are the, अब इन ऑस्ट्रेलियन टीम की वीकनेस पे अगर हम आते हैं, अगर if we look at the whole World Cup right now, you know, are they all dependent on their openers? They're too much dependent on their openers. Yes. Yeah. If India's Bumrah, Shami, Siraj, or even Shardul Thakur gets a game, and then they go bang, 5 runs for 3 wickets, is India's game. Yes. Because the top middle order hasn't clicked at the moment. That's why. Yes, definitely. So who is going to be the X factor for Australia tomorrow, according to you? Steve Smith. Steve Smith loves batting against India. You remember 2015 semi-final match where he scored a century. Yeah, he does. So he loves batting against. He has to make some technical adjustments to his technique. And yes. So okay, so we'll quickly move to India. So India का biggest strength क्या रहा है आपके हिसाब से इस वर्ल्ड कप में? रोहित शर्मा. I mean, he is shown like ऐसा लग रहा है कि रोहित को वर्ल्ड कप जीतना ही है इस बार. उसकी कैप्टनसी देखो, कैसे फील्ड प्लेसर्स लगा रहे हैं. He बैटिंग विद रिस्पांसिबिलिटी. वो हमेशा कहता है कि मुझे पावर प्ले में तुम आउट कर सकते हो. पावर प्ले के बाहर अगर मैं आउट हुआ तो मेरे से हुआ. And he has been aggressive brand of cricket. Yes. जैसे आप सब जानते हो कि शिखर धवन तो अभी है ही नहीं, so he has to do the bulk of the scoring, but he has taken the responsibility very sensibly and calmly. Yeah, अगर और वो भी देखा जाए that you know he also said that I don't care about my half centuries and centuries, you know, I just want the damn World Cup. मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितना रन बनाऊंगा. So ये मतलब ये एक अच्छा माइंडसेट है because you know वो एक इतना बढ़िया स्टार्ट दे रहे हैं and then the middle order is capitalizing on it. तो मिडिल ऑर्डर के बारे में क्या ख्याल है? आई मीन यू नो दे हैव क्लिक्ड मैसिवली वेल. यू नो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर एंड ऑल. एक्चुअली मिडिल ऑर्डर खेला है अच्छा, लेकिन क्या हुआ, लेट मी टेल यू अबाउट. सी, इफ रोहित शर्मा डजंट गेट अ स्टार्ट, he gets out quickly and Virat Kohli gets out quickly, then once again the problem will be around the middle order. Middle order अच्छा किया, no offense, कोई hard feelings नहीं, कुछ भी नहीं है. श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सबके सब स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा एक फाउंडेशन हुआ था. they had the tempo, they had the foundation to be laid. और अगर ये जल्दी आउट हुए विराट और रोहित तो इनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्क्रैच से स्टार्ट करने में बहुत टाइम जाएगा. या दैट्स द पॉइंट, यू नो, बिकॉज मतलब अभी भी मतलब इतने साल से उन्होंने हमारे बैटिंग लाइनअप को कैरी किया एंड वी आर अगेन यू नो डिपेंडेंट ऑन देम टू यू नो स्टेबलाइज आवर इनिंग्स, यू नो, एक फाउंडेशन बिल्ड कर, जैसे अभी आपने कहा. सो इस टीम की वीकनेस क्या है आपके हिसाब से? वीकनेस वही है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, right, which will start his 10 overs will decide who will win the match. It's simple as that. Okay, so मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट बताना चाहूँगा. Again, over dependence on certain players. Can player use role in the final for India? Yeah, over dependence तो विराट कोहली पर रहेगा, हमेशा दबाव रहेगा. 50 शतक जड़ चुके हैं हमारे किंग कोहली, उनको और एक जड़ना ही पड़ेगा अगर उनको इतिहास में उनका नाम you know, cement his place in, you know, as the greatest player because he's on the verge of that, you know. काफी बड़ा. Actually no, रुक. तो बड़ा प्लेयर वो नहीं रहता जो सेंचुरीज बनाता है, बड़ा प्लेयर वो रहता है जो टूर्नामेंट जिताता है. स्टीवन स्मिथ 2015 का फाइनल में जिताया था. 2019 बेंच फाइनल तो स्टार्क ने जिता दिया था मकलम का आउट करके. हाँ, वो तो है.
So you know, इसलिए इसलिए अगर विराट कोहली को चैंपियन प्लेयर बनना है ना, तो ही हैज टू परफॉर्म इन द फाइनल. ही कांट जस्ट वॉक अवे एंड से दैट नो भाई मेरा काम हो गया, मैंने तुमको यहाँ तक ला दिया. yeah, he खेलना can't because पड़ेगा. the way he's carrying his form and the way he's playing, I still think he's the main wicket for Australians in the final. वो बहुत बड़ा wicket रहेगा because अगर वो टिक गए तो I am sensing another century on the cards because he's playing beautifully. The way he has evolved, उनका जो एक बैड फेस था तो वहाँ से उन्होंने बाहर निकल के ये जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया बिकॉज 700 रन इज नॉट अ जोक इन अ वर्ल्ड कप कैंपेन. सो वरद टीम इंडिया के बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है बिकॉज मैंने इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस टू बी वेरी फ्रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिकॉज मतलब जैसे चलता आ रहा है कि इंडियन टीम का बैटिंग ही मैच जीतेगा बट यहाँ इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट हुआ है इंडियन बॉलर्स हैविंग मैचेस फॉर देम. सो व्हाट अबाउट दैट वरद? एक्चुअली बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, मतलब बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस. ऐसा लगा था कि अकेला सिराज चल जाएगा, जो कब से खेल रहा है सिराज. पहले तो सिराज हम यही सोचते कि हाँ कि जसप्रीत बुमराह कर लेगा अकेला बट ऑल ऑफ देम आर सबके सब हंट कर रहे थे, हंटिंग इन द बैक. यस वही. सो ये मतलब काफ़ी बड़ा चेंज है बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि बियॉन्ड आर एक्सपेक्टेशन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. कुलदीप यादव इज बॉलिंग ब्रिलियंटली, जडेजा को टर्न मिल रहा तो वो बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं. लेकिन इंडिया की एक बड़ी वीकनेस है. इंडिया इफ द बैटर्स, इफ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स स्टेप डाउन द ट्रैक और प्ले रिवर्स स्वीप शॉट्स, if they reverse sweep shots, then they can disturb the dynamics of the team. Okay. अगर तीन से चार डॉट बॉल से एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज खेल लेता है, वो 5-6 बॉल पर 6 मारने हो जाएगा एंड ही विल गिव अवे हिज विकेट. ऑस्ट्रेलियन बैटर्स नीड टू प्ले स्मार्टली बिकॉज 300 गेंदे हैं हमारे पास. 300 गेंदे में से अगर 30 से 40 गेंदे भी चौके छिक्के बैठ गए, द गेम इज आवर्स. वी हैव टू प्ले स्मार्टली एंड वेरी एफिशिएंटली. या मतलब वही बात आ जाती है इट्स अ बिग फाइनल. आपका नर्व्स जिसका कंट्रोल में रहेगा आई मीन या तो वही जीतेगा एंड जो मतलब बेसिक्स फॉलो करेगा गेम का. वो अपन बोलते हैं ना जैसे क्लिक कर दिया द मोमेंट क्लिक कर दिया आपने तो अब यू कैन बी द बिग मैन फॉर द फाइनल्स एज वेल. सो वरद एक्स फैक्टर क्या रहेंगे इंडिया के लिए इस फाइनल में? एक्स फैक्टर शुभमन गिल. मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद है अपना घर का स्टेडियम है उसका. अगर वो खेल गया, उसको ही हैज गुड सेंस ऑफ नॉलेज. गुजरात टाइटंस की टीम थी उनके पास, अभी सेंचुरी स्कोर की अहमदाबाद में. he scored 80 in the semi-finals as well. सेमीफाइनल एज वेल. या Yes. तो शुभमन गिल. और एक बात बता देता हूँ, शुभमन गिल की खासियत क्या है, he can take the he has got grounded shots बहुत है उसके पास. He is not someone who will go bang bang bang. He will go for the force, he will go for the technical shots, the classic shots. He has the ability, he वो grounded shots भी खेल लेगा और उसकी जब मर्जी हो छक्के भी मार देगा उसके पास. लेकिन अभी बड़ा मैच है, वो प्रेशर है. प्रेशर तो दोनों टीम पे रहेगा बिकॉज जिस तरह का मैं सुन रहा हूँ कि जिस तरह का लोग आ रहे हैं फाइनल देखने तो उससे प्रेशर और बढ़ने वाला है बिकॉज कम तो होगा नहीं जी. बिकॉज आई गेस बोथ द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर्स आर कमिंग एज वेल और काफ़ी वीआईपी लोग आ रहे हैं. सो क्या ये बात और प्रेशर बढ़ाती है कि एनकरेज करते प्लेयर्स को दैट टू परफॉर्म बेटर? नहीं, एक्चुअली शुभमन गिल इज वेरी यंग. He is very young. He doesn't. विराट कोहली का एज का था मतलब वो 2011 में. तो this will definitely take down to him. He will have to play extremely well because कैसे ऑस्ट्रेलियन 11 के 11 प्लेयर्स आंख पर आने वाले. They are going to attack you. Saying come on, hit the six. टारगेट किया जाएगा और ये बोल रहा हूँ ना, we are going to witness a war. We are going to witness a war in the final because Aussies won't give up and even if they lose, they will make sure that they take the game to the deep. हाँ ये होते ना एक हिंदी में कहावत, एक हिंदी में महाकुंभ होने वाला है. क्रिकेट का महाकुंभ है कल. डाउन विदाउट अ फाइट इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट. नेवर से नेवर. मतलब दे आर अ टीम लाइक दैट मतलब जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है और मतलब उससे पहले भी दे आर अ टीम लाइक दैट. वो मतलब हार नहीं मानेंगे नेवर. और एक कोई खासियत बता देता हूँ आपको, उनका जो चीफ सिलेक्टर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, वो ड्रेसिंग रूम में साथ में बैठता है, जॉर्ज बेली. ओके. और वो जॉर्ज बेली सबके साथ खेल चुका है. ही हैज बीन विद डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, सब. ही नोज एवरी प्लेयर.
आप और अपना अपना चीफ सिलेक्टर देखो, जाजी, नो ऑफेंस, बट उनके पास उतना स्ट्रॉन्ग कोर बॉन्डिंग है कि हम कुछ भी हो जाए हम जीत कर ही आएंगे वापस। तो बॉन्डिंग मतलब तो वो सर इंडिया में भी है। बॉन्डिंग का सवाल नहीं है, दोनों में बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बॉन्डिंग है। अरे कौन सा चीफ सिलेक्टर साथ में बैठेगा यार, इंडिया का बैठेगा चीफ सिलेक्टर साथ में ड्रेसिंग रूम में? नहीं मतलब उनका कल्चर होगा आई गेस, वही तो कल्चर है, दैट्स द कल्चर व्हिच आई एम टेलिंग, बिकॉज दैट्स द कल्चर ऑफ सेइंग नेवर, नेवर से यहाँ नेवर। पे अलाउ करते होगे, यहाँ पे अलाउ नहीं करते होगे सर, वही डिफरेंस है। ऐसा रूल नहीं है कुछ, बैठ सकते तुम। आई डोंट नो अबाउट दैट, इतना डीप में मुझे पता नहीं है, बट इफ इट्स दैट इट्स गुड, एंड व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शन, कौन जीत रहा है कल? चलो मैं तुम्हें पूछता हूँ कौन जीत रहे हैं, पहले तुम बताओ। क्योंकि मैं तो देखो, ऐसा नहीं है कि दिल बोल रहा है तो इंडिया बोल रहा हूँ, बट इंडिया इज विनिंग टुमारो बिकॉज दे आर बीन परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल। कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए आप, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, दे आर क्लिक्ड एवरीवेयर। और हमने ऐसा आई गेस बात किया था कि एक क्लोज मैच नहीं हुआ जिसमें इंडिया का बॉलिंग टेस्ट हुआ हो, सो वो वाला मैच भी सेमीफाइनल में हो गया है। सो दे नो उन्होंने मतलब हर एक मैच, हर एक प्रकार का मैच खेल लिया है, एंड एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा है फाइनल्स खेलने का। और जो होम सपोर्ट रहेगा वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कल। एंड आई सी देम लिफ्टिंग द थर्ड वर्ल्ड कप ट्रॉफी। सो व्हाट अबाउट यू वरद, क्या कौन जीतेगा कल? Definitely Australia. Actually, see, to all the cricket fans, viewers, I am an Indian citizen. I am not opposing India by any means. It's just a sport. Don't take it otherwise. I have taken the name of Australia multiple times. Yes. See, because David Warner, Steven Smith, they have been around for more than 12 years. Okay. Travis Head is going back by the last 6 to 12 months, and he has also created a name for himself. Travis Head को 2-3 साल हो गए हैं टीम में जब से, तो वो भी खेल सकता है। मिचेल मार्श को 10-12 साल हो गए। आई मीन इतना एक्सपीरियंस है, मार्कस टॉयस हो, कोई भी हो, इतने बड़े मैच से उनका जो पेस कॉन्टिजेंट है, मिचेल स्टार्क, पैट्रिक कमिंस, जॉश हेजलवुड और एडम जम्पाई, चारों के चारों आग लगा सकते हैं फाइनल के दिन पर। ये देखो, नो डाउट इंडिया फेवरेट है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, इफ दे प्ले टू देयर पोटेंशियल और इफ दे अनलीश द अटैक, if they decide no man come on I am going to defeat India at any cost, then इंडिया हो या कोई भी हो, वो ऑस्ट्रेलिया तो हरा के रहेगा। जी जी जी, मतलब काफी मतलब और एक बात मैं सबको बता दे रहा हूँ, और मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, मेरा काम एनालिसिस करना है, और मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं। अगर गलत हुए तो पूरा इंडिया खुशियां मनाएगा, मैं भी मनाऊंगा क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। और उनके बात होगी कि क्रिकेटिंग ब्रेन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, दिल कह रहा है इंडिया। हाँ नहीं ये और एक बात, ऑस्ट्रेलिया 6 टाइटल जीतेगा, इंडिया 3rd टाइटल जीतेगा वर्ल्ड कप का। सो देखते हैं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। एक धमाकेदार कॉन्टेस्ट है, कांटे की टक्कर कह सकते हैं हम इसे। ये दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग है। The hype is real, मतलब you couldn't expect a better final match than this, दो मतलब काफी two World Cup teams with very rich history, they are meeting again in the finals after 20 years, और मतलब मैंने तो मतलब पहले ही प्रेडिक्ट किया था, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप के ये दोनों टीम ही जाएंगे फाइनल में खेलेंगे, और वही और मैंने कहा था मैं इंडिया कह रहा हूँ। ओके वरद, थैंक यू सो मच। तो कल का फाइनल सब लोग देखें, मजे करें, एंड सपोर्ट द टीम वॉट एवर टीम यू वांट, बट या और एक गाइस ध्रुव हमारे साथ जुलाई से, ये बात सबको पता था, ध्रुव राइट्स प्रीव्यूज, ये टॉप नॉच, ये हमसे हमारे साथ 5 महीने से फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। हैट्स ऑफ टू यू ध्रुव, यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। और अगर आपको भी ध्रुव के साथ, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जॉब पोस्ट लिंक रहेगा, आपको वहां पर क्लिक करना है अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, जैसे ध्रुव के साथ। जैसे ध्रुव, आपका एक्सपीरियंस बताओ ना कैसे रहा अभी तक। So the experience is really good, because मेरा मतलब इंटरेस्ट था ही क्रिकेट में, आई एम अ डायहार्ड फैन ऑफ दिस स्पोर्ट इन पर्टिकुलर। सो मतलब then I got the opportunity through social media and all, then I said I would apply it, then मुझे एक responsibility दिया गया, and he taught me really well some of the things, because I am totally new in this industry, totally new, because मतलब मैं जो कर रहा हूँ मेरे करियर में उससे काफ़ी डिफरेंट था, you can say it's side interest, and experience has been really good, really really good. You should join this firm,
डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू परस्यू इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, और आपका अगर इंटरेस्ट है तो उसको आप पेन डाउन करना चाहते हैं थ्रू योर राइटिंग, एंड दिस इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू. सो थैंक यू सो मच वर्थ फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, एंड होप हम फ्यूचर में भी ऐसे काफ़ी वीडियोस बनाते रहें हाँ, मैं भी तो छोड़ने वाला था मैं। और लिखते रहे. मैं तो मतलब लिखना चाहता हूँ. आई एम कीन और इतना बड़ा मतलब आई गेस वी हैव कवर्ड 2 टूर्नामेंट्स, राइट? 2 बिग टूर्नामेंट्स, एशिया कप एशिया कप और वर्ल्ड एंड कप दिस दोनों वर्ल्ड कप. कवर। यस, दोनों कवर किया है. सो इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी एंड आई होप दिस जर्नी कंटिन्यूज एज वेल. यस यस, थैंक थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स, एनकरेजिंग वर्ड्स। सो गाइस, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एक लिंक है, उसमें जाकर अप्लाई कीजिए, वहां पर एक ईमेल आईडी रहेगा, वी विल टॉक ओवर दैट। सी, गो वर्ल्ड वाइड फर्म को सिर्फ 5 महीने हुए हैं, लेकिन 5 महीने फ्रॉम जून वी हैव स्टार्टेड, बट वी हैव ग्रैब द आईबॉल्स ऑफ द इंडस्ट्री। सारे लोग हमसे टाइप करने के लिए तड़प रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ऑल आर ईगर टू जॉइन हैक्स विद अस। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, पार्ट बनना है, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, सब कुछ सिखाया जाएगा, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ क्रैक। और आपको कोई टेंशन नहीं लेगा। ध्रुव आपको कोई प्रेशर था? नो नो सर. नहीं नहीं सर. आपको आपकी स्पीड के हिसाब से आप काम करोगे। सो देखते हैं, आप मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स पे आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइस, जीतेगा कोई भी, जीतना चाहिए क्रिकेट। क्रिकेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट। अभी तो ओलंपिक से भी गेम आने वाला है 2028 में। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक जगह पर और क्रिकेट एक जगह पर होने वाला है अभी। सो गाइस, मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एंड ध्रुव इंडिया। सो लेट्स सी हु विंस। कम ऑन ऑस्ट्रेलिया। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया. थैंक यू सो मच वरद. या चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर। यस सर. या.